आज का प्रश्न है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो रौद्र रस होगा। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। रस सूत्र के जनक हैं तो भरत मुनि रस सूत्र के जनक हैं। अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? तो गुनाह अरबी भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? तो संस्कृत भाषा के पहले प्राकृत भाषा थी। जहाँ उपमान और प्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से उपमेय प्रस्तुत का वर्णन हो जाए वहाँ कौन सा अलंकार है? तो अनियोक्ति अलंकार होगा। जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो उल्लेख अलंकार होता है। फूले काश सकल मही छाई, जौनु वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई। आपको बताना कौन सा अलंकार है ये? तो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, यह कौन सा अलंकार है? तो ये आपका यमक अलंकार है। जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है और लघु गुरु का क्रम समान हो उसे क्या कहते हैं? तो वार्णिक छंद कहते हैं। जिस छंद में कोई चरण समान नहीं होता और इससे 4 से अधिक चरण होते हैं उसे विषम छंद कहा जाता है। छंद की रचना किससे होती है? तो गणों के समायोजन से होती है। अगला प्रश्न है, वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे कहते हैं तो शब्द। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? तो य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। उद्योग में कौन सी संधि है? तो उद्योग में व्यंजन संधि है। गायक का सही संधि विच्छेद है तो गय प्लस अक। संधव किसका पर्यायवाची शब्द है? तो घोड़ा का। वह वस्तु जिसके आर पर देखा ना जा सके के लिए एक शब्द है तो अपारदर्शी। मिठास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो मिठास में आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। समूल नष्ट होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? जड़ खोदना। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिन को सुल। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इन पंक्तियों में दोहा का प्रयोग हुआ है। अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित है? तो खड़ी बोली में। प्राचीन भारत में गांधार कला के साम्राज्य के समय विकसित हुए तो कुषाण के समय। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है? तो ब्राह्मी लिपि में। वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? BN राव को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य के बारे में बताता है? अनुच्छेद 51। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है? तो रामकृष्ण परमहंस। भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप कब अंगीकार किया गया? 24 जनवरी 1950। गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। रंजीत सागर बांध किस नदी पर बना है? रावी। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन है? ओम बिरला। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं? बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं तो अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी है और स्पेनिश है। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा। केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं जिससे वे धुआं निकलने के लिए रास्ता देते हैं। पेनिसिलिन में किससे निकाला जाता है? तो फफूंदी से। अगला प्रश्न है, एक रोग में प्रतिजैवी का क्या प्रभाव होता है? तो वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।